नूर मेहरा जी को, और सभी ने तालियों के साथ उनका स्वागत करना है। वहां वहां बैठ जाएं। बाबा श्याम की कथा होने जा रही है। जो भगत जहां खड़े हैं वहां बैठ जाएं। तो भाई ये एक प्रमुख रचना बाबा श्याम की कथा। कौन है ये खाटू वाला, कौन है ये तीन बाण भाई, क्यों है सिर्फ शीश के साथ श्रृंगार स्वरूप। जहां सन 2000 से पहले गिने चुने गिनती के भक्त जाते थे, ऐसा क्या हुआ कि सन 2000 के बाद आज गिनती करनी मुश्किल हो रखी है कि दरबार में कितने प्रेमी जाते हैं। कभी भी दरबार में जाओगे खाटू वाले के तो समझ जाओगे दरबार में हमने करना क्या है। ये बिना वहम का देवता है, सिर्फ एक मंत्र है, ओम श्री श्याम देवाय नमः। दूसरा कोई तंत्र मंत्र इसके दरबार में ना है और ना कोई काम करता है। जिसके घर में इसकी पूजा है उसके घर का ब्राह्मण भी यही है, उसके घर का मुखिया भी यही है, उसके घर का सयाना भी यही है, उसके घर का मार्गदर्शक भी यही है, उसके घर का सब कुछ यही है। क्यों है, क्या है, मैं आपको कथा में बताऊंगा। सुनो सुनाए सयानी कैसे बने शीश के मांगा था क्यों ये शीश दान में कृष्ण ने, क्यों कहलाए बाबा श्याम। मैं आपकी कथा सुनाने जा रहा हूँ। अगर कथा सुनाते वक्त मुझसे कुछ भूल हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं सबसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जिसको जाना है वो भी चला जाए, कथा के बीच में रुककर कोई ना जाए। बोल श्याम प्यारे की। और सभी भक्त मिलकर बाबा की कथा का आनंद लेंगे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। सहारा सावरे
युद्ध से, जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो महाबली बर्बरी की। बाल बर्बर थे, घुंघराले थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरी। जन्म लेते ही 14 बरस की आयु में, जैसे ही डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, खुद शक्ति प्राप्त करने की सोची, माँ के पास गए, माता मोरवी के लाल है, बोलो मोरवी नंदन की। और कुछ कहते हैं अहलावती के लाल की। माँ के पास गए, माँ मैं भी कोई शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरी भोलेनाथ को मनाने, प्रेम से भोले जिससे तीनों लोग जी सकते थे। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, माँ मैं भी इस महाभारत युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना कौरवों के पास होगी, पांडव कमजोर होंगे, वचन ले लिया बेटा जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन, ओ हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा सावरे। इनकार नहीं करेगा, दे देगा। प्रेमियों, 3 लोगों की शक्ति दरकश में लेकर नतमस्तक होकर बर्बरीक चल पड़े। और जैसे मेरी माँ
शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? नीले घोड़े का असवा यो खाटू वाला सावरिया। नीले घोड़े का सवार वो खाटू वाला सावरिया। ओ नीले घोड़े का असवा यो खाटू वाला सावरिया। घोड़े का सवार वो खाटू वाला सावरिया। ओ सावरियो रे मारो सावरियो। सावरियो रे मारो सावरियो। ओ नीले घोड़े का असवा यो खाटू वाला सावरियो। नीले घोड़े का सवार वो खाटू वाला सावरिया। चल पड़े बड़बड़ी गुजरियो, चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। पूरे महाभारत के युद्ध में हलचल मच गई। कौन आया ये 14 साल का बच्चा नीले घोड़े पे सवार होकर? दुर्योधन ने देखा, भीष्म ने देखा, किसी को समझ नहीं आई। लेकिन अर्जुन ने कन्हैया से गुहार लगाई कि महाराज देख रहो ये कौन आया है, ये लड़ेगा बाद में। मुझे इसे देखकर लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। बोलो तीन बाणधारी की। कन्हैया अर्जुन की बात सुनकर ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। बोले बर्बरी कहाँ जाते हो? बर्बरी बोले प्रभु मैं इस महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा कहाँ इतनी छोटी सी उम्र में मरने जाते हो युद्ध में? अभी तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है। बर्बरी बोले प्रभु जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा वहां इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? बर्बरी बोले प्रभु आज्ञा कीजिए, मेरे दिलकश में जो 3 बाण हैं इस महाभारत के युद्ध को खत्म करने के लिए इनमें से एक ही काफी है जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हैं। बोलो 3 बाणधारी की। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी तो आसान है, साबित करके दिखाओ तब माने। सामने पीपल का पेड़ था, बर्बरिक ने चढ़ाया पृथ्वी मेहमान और एक ही बाण से पूरे पेड़ के हजारों पत्ते फेंक डाले और एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लगा। बर्बरिक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए अगर बर्बरी के युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 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 ओ खाटू वाला सावरिया, खाटू वाला सावरिया। खाटू वाला सावरिया, वाला सावरिया। ओ मेरो मनहारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। 3 बाणधारी महिमा अति भारी। अब ब्राह्मण के रूप में कौन था? मुरली वाला। बोले बर्बरी किसका साथ दोगे? बर्बरी बोले प्रभु मैं अपनी माँ को वचन देकर आया हूं, हारे का सहारा, जो हारेगा उसका सहारा। बोले ये कैसा वचन दे दिया? अगर तू कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लगेंगे तो तू पांडवों की तरफ हो जाएगा, अगर तू पांडवों की तरफ
हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे तो कौरवों की तरफ हो जाएगा, इससे युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। प्रेमियों, बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, हे ब्राह्मण देवता मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई कि हे बर्बरीक, सुन लेना शाम प्रेमियों, कि हे बर्बरीक, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो शीश का दान किसी 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है। और वो 3 महाबली कौन? या तो भगवान श्री कृष्ण, या अर्जुन, या बर्बरीक तुम। महाभारत अर्जुन के बगैर भी कुछ नहीं, और कन्हैया के बगैर भी कुछ नहीं, और तीसरा कौन? महाबली बर्बरीक। जब ब्राह्मण देवता बोले शीश का दान चाहिए, बर्बरीक ने और कुछ नहीं सोचा, तलवार निकाली, प्रभु शीश का दान दिया जाएगा। मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, मेरे बाप को बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया, अपने आप को शूरवीर कहलवा देता, मगर जो शूरवीर से ज्यादा दानवीर होता है भगवान उसे अपने आप शूरवीर बना देते हैं। शीश दान से पहले कन्हैया ने पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरीक बोले प्रभु मैं योद्धा हूं, लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, मगर इस महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। भगवान ने शीश को अमृत पान करवाया, और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं अमृत क्या होता है। खाटू का शीश पत्थर का नहीं है। अगर खाटू का शीश पत्थर का होता तो पत्थर दिल इंसान खाटू हो जाकर दार होता। साहब, बाबा का शीश अमर है। अंत में पांडव जीत गए। जैसे हम करते हैं, काम अच्छा हुआ तो मैंने किया, गलत हुआ उसने किया। अगर पांडवों में बर्बरीक ना होते तो पांचों पांडव भी ना होते। क्यों? क्योंकि घमंड में इतने चूर हो गए थे, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। खुद पैसा कमाना और अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं है। ऐसे ही खुद लड़ना और जीत जाना, अपने मुंह से खुद को शूरवीर कहना शौर्यता नहीं। शौर्यता वो जो दुनिया कहे, भीम कहे मेरी गधा ने जिताया, युधिष्ठिर कहे मेरे मार्गदर्शक ने जिताया, लखु सहदेव कहे हमने जिताया, अर्जुन कहे मेरे बाण ने जिताया। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। तो पांडव बोले अब इसका निर्णय कौन करे? तब उनमें से भाई बोला चलो चले मुरली वाले के पास। दोनों हाथ उठा लो, पांडव मुरली वाले के पास जा रहे हैं।
कन्हैया बोले, पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। तब अर्जुन बोला, अब इसका निर्णय कौन करे। तब कन्हैया बोले, एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब तुम पांचों पांडव पसार लो और मेरे साथ चलो चले उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। एक ही है जो निर्णय कर सकता है। देखो, निर्णय करने को तो मुरली वाला भी कर सकता था, लेकिन उसको पता था शायद कहीं ना कहीं मेरी भी आंख लग गई होगी, भूल चुक कर जाऊं, मगर बर्बरी गलती नहीं कर सकता। भगवान जिसमें भरोसा कर ले साहब, उसके जैसा कौन होगा। चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। जो करेंगे उसको गुमान, करेंगे उसको गुमान। चलो चले 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 उस शीश के पास। चलो चले उस शीश के पास। जाकर आवाज लगाई कन्हैया ने, हे बर्बरी, हे नीले घोड़े के सवार, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा। बर्बरी के शीश से आवाज आई कि हे पांडवों, किस चीज का अभिमान कर रहे हो। मुझे पूरे युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दिया। युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी कन्हैया था। अर्जुन पैदल उठकर मुरली वाला पूरी धरती का भाव लेकर बैठा था और कर्ण के रथ पर अकेला कर्ण बैठा था। अगर तू बाण चलाता था तो कर्ण का रथ 2 कदम पीछे जाता था, अगर कर्ण बाण चलाता था तो भी तेरा रथ 2 कदम पीछे जाता था। शक्तिशाली तू नहीं, कर्ण था, मगर तेरी जीत इसलिए हुई क्योंकि तेरे पलड़े में ये मुरली वाला घनश्याम बैठा था। प्रेमियों, मोर मुकुट बंसी वाले को ये बात इतनी पसंद आई, वरदान दे दिया कि हे बर्बरी, तुमने जो शीश का दान दिया है, इसको अमृत पहले ही पिला चुका हूं। जैसे ही कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी 16 की 16 कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजित हो जाएंगी। और तूने जब अपनी माँ को वचन दिया है, हारे का सहारा, जहाँ तेरे दरबार में कोई तेरी कथा सुनकर पहली बार हार कर आ जाएगा, दुनिया की कोई भी ताकत उसे दोबारा नहीं हरा पाएगी। घर घर में पूजा जाएगा, घर घर में मान्यता होगी, तू दुनिया में लखदातारी कहलाएगा। और तूने जो अपनी माँ को वचन दिया है, जो भी कुछ मांगेगा इनकार नहीं करेगा, दे देगा। जा, तेरे दरबार में कोई अपनी इच्छा लेकर आएगा, वो अपनी औकात से 100 गुना बढ़कर लेकर जाएगा। तो प्रेमियों, यही वो खाटू वाले शाम है जो आज हमारे बीच इस कीर्तन में आए। अहलावती के लाल है, उठा के जरा जरा हाथ और ताली बजा के, आएगा 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 नीले चढ़ सावरा शिमला नहीं जाता कोई, बच्चे भी कहते हैं चलो पापा चलो एक बार ले चलो, हमको खाटू वाले के दरबार ले चलो। चलो 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 पापा चलो एक बार ले चलो, के दरबार ले चलो। चलो
श्याम मुरली काले का मैं लाडला खाटू वाले का लाडला खाटू वाले का मैं लाडला खाटू वाले का बल खाटू नरेश की जय हो बलहारे के सहारे की एक बार फिर से श्री श्याम परिवार का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे बाबा के चरणों में हाजिरी लगाने का मौका दिया। अगर गाते समय कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। जाते जाते सभी को एक बार फिर से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री श्याम।